तो दोस्तों आपने ये वीडियो तो देखी होगी जहाँ पर जया किशोरी जी लगभग 2 लाख रुपए से भी महंगे बैग के साथ एयरपोर्ट पे नजर आई। अब यहाँ पर ये कोई गलत बात नहीं है कि किसी को भी अपनी पर्सनल लाइफ में कितने भी महंगी चीज लेना वो गुनाह हो, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आता है कि इस बैग जो इसको कंपनी बनाती है वो यहाँ पर लेदर का यूज करती है। लेदर यानी कि जानवरों के मांस से ये कंपनी इस बैगों को बनाती है, जिसका डायरेक्ट मुद्दा खड़ा होता है कि जया किशोरी जी जो यहाँ पर एक खतावाचक है वो ऐसा बैग कैसे यूज कर सकती है जो जानवरों की चमड़ी से बनाया जाता है। आज हम इसी बात को एक्सपोज करेंगे कि क्या ये सच है या फिर गलत। और जो जया किशोरी जी जो अपनी कथाओं में बोलती है क्या वो भी अपनी बातों को फॉलो करती है या फिर हवा में ही वो अपनी बातें करती है। आज इन सभी बातों का आपको इस वीडियो में जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करते हैं। कथावाचक जया किशोरी का अपने एक ब्रांडेड हैंडबैग को लेकर विवादों में वो घिर गई है। दावा ये है कि इसकी कीमत लाखों में और साथ ही ये भी कहा गया कि ये बैग जानवर के चमड़ी से बना हुआ है और कथावाचक हैं, संसार को उपदेश दे रही हैं। तो अगर कोई विरोधाभास है तो हमारे यहाँ तो परसों में कपड़े की भी बनते मैगजीन के अनेकों तरह के अच्छे से अच्छे बैग बनते, तो आपको सोचना चाहिए, आपको उसका अनुकरण करना चाहिए। दोस्तों पहली बात तो ये कि हम इसे यहाँ पर नहीं बोल सकते कि ये बैग लेदर का बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, इसके लिए हमें कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी। पहली बात तो ये कि इस मामले में सफाई देते हुए जया किशोरी जी ने ये बोला है। पहला तो जो बैग की बात है, बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग, और जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। वो एक कस्टमाइज्ड बैग है और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें। यहाँ पर ये जया किशोरी जी बोल रही है कि मैंने ये बैग पर्सनली मेरे लिए मंगवाया है और एक कस्टमाइज बैग है। हाँ, आप कस्टमाइज बैग यहाँ पर मंगा सकते हो, जिसमें हमने यहाँ पर सर्च किया है कि इस कंपनी में कस्टमाइज करने का ऑप्शन है। जिस कंपनी ने जया किशोरी जी का बैग बनाया है उस कंपनी का नाम है डवर। यहाँ पर उसमें कुछ कस्टमाइज करने का ऑप्शन आता है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर जानते हैं कि या इसमें लेदर यूज किया हुआ है या नहीं। इसमें हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देखा तो वहाँ पर पाया गया कि उस डिस्क्रिप्शन में लेदर का यूज नहीं किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जब देखा गया कि उसी कंपनी के दूसरे बैगों में लेदर का यूज हुआ है तो फिर यहाँ पर मुद्दा खड़ा होता है कि क्या उस बैग में तो यहाँ पर लेदर का यूज नहीं किया गया था। अब यहाँ पर ये बोलना बहुत मुश्किल है कि क्या उसमें लेदर का यूज किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। अब यहाँ पर जो दूसरी बात जया किशोरी जी ने बोली है, यहाँ पर मैंने इसमें कुछ मॉडिफाई करवाया है। तो यहाँ पर जब डोर के वेबसाइट पे हम जाते हैं और तब उस बैग के हम पेज पे जाते हैं तो यहाँ पर पर्सनलाइजेशन का यहाँ पर ऑप्शन आता है, जिसके अंदर जाते ही हमें पता चलता है कि अगर हम इस बैग में कुछ चेंजेस करवाना चाहते हैं तो सिर्फ हम 2 चेंज करवा सकते हैं। पहला चेंज हम यहाँ पर करा सकते हैं कि इसमें अगर हम चाहें तो अपना नाम ऐड करवा सकते हैं, और दूसरा अगर हम चाहें तो इस बैग का हम कलर चेंज करवा सकते हैं, जैसा कलर हम चाहते हैं वो करवा सकते हैं। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन का कोई भी मॉडिफिकेशन या फिर चेंजेस का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इससे साबित नहीं होता है एक लेदर का बैग यूज कर रही है, क्योंकि यहाँ पर ये क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन अगर जया किशोरी जी का कोई पर्सनल यहाँ पर कॉन्टेक्ट है, यहाँ पर वो कंपनी में कोई पर्सनल कॉन्टेक्ट है, तो फिर यहाँ पर वो जगह चेंज करवा सकते हैं। इसके अलावा लेदर का इसमें यूज हुआ है, इसको रोक नहीं सकती। और दूसरी बात यहाँ पर निकल के आती है कि जया किशोरी जी कथावाचक है, वो यहाँ पर बोलती है कि आप मोह माया से दूर रहिए। आप जितना समाज में यहाँ पर शांति ढूंढेंगे, मन की संतुष्टि ढूंढेंगे, तो आपको मिल नहीं पाएंगी। उसी की बात भी हम इस वीडियो में कर लेते हैं। अब यहाँ पर जया किशोरी जी बोलते हैं कि आप समाज में बेहतर या उससे बेस्ट ढूंढने की सोच रखते हो, यानी कि अगर आपको कोई चीज मिल जाती है तो आपको उससे भी अच्छी कोई चीज चाहिए। यहाँ पर ट्रू है। बाहर आनंद खोजने की कोशिश करते हैं, यहाँ चले जाएंगे तो आनंद आ जाएगा, वहाँ चले जाएंगे तो आनंद आ जाएगा, ये देख लेंगे तो आनंद आ जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो आनंद आ जाएगा। पर वो आनंद केवल कुछ समय के होते हैं। हर कुछ समय में हमें खुशी का एक कारण चाहिए, बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं। और ऐसा क्यों है कि जंगलों में, पहाड़ों में तप करने वाले ऋषिगण बिना सांसारिक चीजों के भी खुश। जैसा कि आप सब जानते हो कि अगर आपको कोई चीज मिल जाती है तो आप उससे अच्छा बेहतर ढूंढने की कोशिश करते ही हो, लेकिन क्या इन सबको जया किशोरी अपनी लाइफ में भी लागू करती है? क्या वो बेहतर के पीछे नहीं भागती जो दुनिया समाज भागता है? ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। जया किशोरी जी का ये वीडियो देखिए। मुझे फोन्स का बहुत शौक है। अच्छा, एक ही ब्रांड का यूज करती हूँ, ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ, पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। अभी 15 वाला चल रहा हो। यहाँ पर आपको भी ये बात समझ में आ गई होगी कि ये भी बेहतर के पीछे भागते हैं। अब यहाँ पर ये लाखों करोड़ रुपए अपनी कथाओं के लेते हैं, जिससे खुद बोलती है। जया जी से पूछ लेना एक कथा का कितना पारिश्रमिक होता है। कि जो भी बुकिंग नंबर्स है जो ओपनली दिए गए हैं वेबसाइट वगैरह में, अच्छा, आप कॉल करिए, वो आपको पहले वाक्य में ही बता दें।
किसी से छुपा नहीं। और उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं कि आधा ऐसे आप वहाँ जाके इधर आने के बाद नहीं, भाई जो है वो है। तो मैंने ये बात है कि ओपनली हाँ जो सच है वो है। बाकी मैं अपना काम कर रही हूँ, अपना टैक्स पे कर रही हूँ, जिनको जानना चाहिए वो गवर्नमेंट को सब जानकारी है। बाकी को जो करा रहे हैं उनको जानकारी होनी चाहिए। बाकियों को सिर्फ अगर ये है कि कैसे क्या, तो वो मसाला तो आपकी मेहनत की कमाई है। हर किसी को नहीं समझ आती, क्योंकि सबको ऐसा लगता है इसमें मेहनत है ही क्या। यहाँ पर ये इतने महंगे महंगे फोन यूज करती है, महंगी महंगी कारें यूज करती है। यहाँ पर ये समाज में अलग दिखने के लिए अपनी जो आउटफिट है वो भी अलग ही रखती है। अभी इनकी ये वीडियो आई है जहाँ पर ये बोल रही है कि मैं शादी भी करूंगी, सब करूंगी, गरीब बसाऊंगी, सब कुछ करूंगी। डे वन से कि पहला मैं कोई संत साधु साध्वी नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ, परिवार के साथ रहती हूँ। आगे गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से जीना भी चाहती हूँ। परिवार है, दोस्त है, रिश्तेदार है। जब खुशखबरी आती है तो हम सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, परिवार के साथ बाहर घूमने भी जाते हैं, यानी एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। अब यहाँ पर इस कंट्रोवर्सी के बाद मुद्दा ये खड़ा हो रहा है कि जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, बाबाओं लोगों का स्कूल होता जा रहा है, जैसे जैसे लोगों के पास वीडियोस आ रही है कि जैसे ये वायरल हुए थे, जैसे लोगों के दिल में इन्होंने जगह बनवाई थी, अब वैसे ही नेगेटिविटी इनकी निकल रही है। वैसे ये लोग अपने आप को सही करने के लिए माफी मांग रहे हैं। यहाँ पर वो लोगों को बता रहे हैं कि ये गलती हमने की थी, हम ये वीडियो नहीं बना रहे, हमारा ये मोटिव नहीं था। यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि ये अपनी सफाई पेश करने के लिए आ रहे हैं। पहले तो दोस्तों यहाँ पर ये अपनी एक कथा करने के लिए लाखों करोड़ रुपए ले रही है, लेकिन जो इनके श्रद्धालु हैं, जो यहाँ पर मोह माया छोड़कर सिर्फ इनके प्रयोजनों के पीछे चले गए हैं। यहाँ पर मैं किसी एक धर्म के बारे में नहीं बोल रहा, सभी के बारे में बोल रहा हूँ जो यहाँ पर इनके प्रयोजनों में चले गए। यहाँ पर मन की संतुष्टि के लिए मान भी ले कि इनकी बातों को हम अपनी लाइफ में लागू भी कर लें। तो दोस्तों उसके बाद क्या होगा कि अगर आपकी फैमिली में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, उस मेडिकल इमरजेंसी में ये आपको बचाने के लिए आएंगे या फिर आपकी मदद करने के लिए आएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं, ये सिर्फ अपना धंधा बढ़ाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये बाबा लोग अपना बिजनेस कैसे बढ़ाते हैं और लोगों का माइंड वॉश कैसे करते हैं, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं जिसमें बाबा रामदेव क्या बोल रहे हैं। अच्छा बच्चों ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 450 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? देखो सरकार तो ये बनाएंगे, आप थोड़ी बनाएंगे, हम थोड़ी बनाएंगे। मध्यम वर्ग के लोगों को और भी कुछ सरकार मुझे मैं भरोसा है कि कुछ जरूर देगी। थोड़ा सा तेल डीजल के दाम बढ़ने से थोड़ा सा लोगों के जेब से पैसा भी निकलेगा बाहर, लेकिन ये देश भी तो अपना ही है। ये तो हमारे भीतर प्राइड होना चाहिए कि अपने देश के लिए हम कुछ दे रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों हम यहाँ पर किसी भी धर्म या किसी भी एक आदमी के ऊपर ठेस पहुंचाने का यहाँ पर कोई मोटिव नहीं है। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों।